नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में विधानसभा उपचुनावों और नगर परिषद चुनावों को लेकर हुए भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं से दोनों चुनावों को जीतने का आह्वान किया। भाजपा कार्यालय में जबरदस्त ठंड और बूंदाबांदी के बावजूद लगी रही टिकटार्थियों की भीड़। बिदासर में एक साथ 6 मृत कौवे मिलने से हड़कंप। बर्ड फ्लू संभावित होने के कारण जांच के लिए भेजा जाएगा भोपाल। सरदार शहर में बिजली बिल नहीं जमा करवाने पर विभाग ने बड़ी संख्या में काटे कनेक्शन। बकाया रकम वाले लोग दौड़े बिल जमा करवाने के लिए। सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में आज आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सुजानगढ़ और बिदासर तहसील के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष और उपचुनाव प्रभारी हरिराम रणवा, विजेंद्र पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम, निर्मल कुमावत, राम सिंह कसवा, हरलाल सहारण, ओम सारस्वत, पंकज गुप्ता, वासु चावला, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी आदि उपस्थित रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने संपूर्ण कर्जा माफी, गुणवत्ता युक्त बिजली, रोजगार और गायों के लिए अनुदान जैसे वादे किए थे, जिनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन की दिशा बदलकर इसे भाजपा विरोधी आंदोलन बनाने पर तुली है। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है और कहाँ लालगढ़ और कहाँ सुजानगढ़ कार्यकर्ता कैसे रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देखा हमारे कल्पना के अनुसार ढोल भरा हुआ है, नीचे भी काफी लोग खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हो। मैं कार्यकर्ता को धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि वास्तव में आपको जज्बा है। हमने दोनों पंचायत समिति जीती है, गाँव में माहौल है। मैं 4-5 जगह रास्ते माते भेज करके आया हूँ तो लोगों ने कहा कि साहब कांग्रेस पार्टी को हो रहे हैं और आप लोगों को तैयारी नहीं कर रहे हो। वो और बात दे रहे थे मुझे, लेकिन एक बात साफ साफ जरूर कह रहे थे कि जीतेगी बीजेपी। यहाँ बहुत बड़ी बात है। अपने जो इन्होंने कहा था ना कि 2 लाख रुपए तक हमें कर्जा संपूर्ण माफ कर देंगे। अब ये क्या है कि खुद की उसको छुपाने के लिए ये जबरदस्ती कोई हल्ला कर रहा है तो उस हल्ले में शामिल हो रहे हैं। तो आप लोगों को मूर्खता के साथ में 2 लाख रुपए का जो संपूर्ण कर्जे की बात नहीं थी, ये इनकी मैनिफेस्टो की पहली लाइन में यही लिखा है कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अब संपूर्ण कर्जा राजस्थान में यहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, तो ये हमारे को जरूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है आपको, वो है कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों को और उपभोक्ताओं को, राम सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप ज्यादा उच्चारे एक शब्द इन्होंने लिखा था कि हम गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया। फिर बाद में किसी ने बताया कि साहब गुणवत्ता युक्त बिजली क्या होती है कि एक बार बिजली दे दो वो मशीन अपने आप ही चलती रहेगी। वो होती है गुणवत्ता, अपने आप चलती है क्या मशीन कोई कि एक बार दे दो बल्ब सुबह तक चलता रहेगा। किसान आंदोलन के विषय में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने भी बार बार तीनों किसान बिलों के बारे में कहा है कि ये तीनों किसान बिल किसानों के हित के बिल हैं। कुछ राजनीतिक दल इन बिलों का अपने राजनीतिक हितों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान के किसानों ने पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इन तीनों किसान बिल किसान हित में होने को साबित करके दिखाया है। मैं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक दल के कहने से, एक दल के कार्यकर्ता के कहने से किसी बात को साबित नहीं किया जा सकता। राजस्थान का आम किसान जिसका पंचायत राज चुनाव में अपना मत गिरा है, वो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 21 में से 14 जिला प्रमुख बना करके एक इतिहास साबित किया है। सुजानगढ़ विधानसभा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जिले के सारे पदाधिकारी, सभी
निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक मंच पे आए हैं और आगामी जो विधानसभा का उपचुनाव है और नगर परिषद नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रथम सत्र इसका हो गया। द्वितीय सत्र जो विस्तार से अभी चर्चा और होगी, जो भोजन के बाद दोबारा चर्चा होगी। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तय की गई है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा ही आक्रामक रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं उनको लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बीच में लेके जाएंगे। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। हमने प्रारंभ की और धरातल की सारी तैयारियां आज पूर्ण करने के लिए शुरुआत कर दी है। हमने पेज प्रभारी बढ़ा दिए आज, उसकी नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारी बूथ की समितियां इस पूरी रचना का सत्यापन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और काम को नीचे गांव स्तर तक, हमारी सबसे छोटी बूथ इकाई है उससे भी छोटा, हमने बीजेपी पेज प्रभारी बना करके आज हमने विजय का आगाज कर दिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ का चुनाव जीतेगी। ये शुरुआत आज इन कार्यकर्ताओं को देख करके, इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके हम सबको नजर आ रहा था। चूरू के बिदासर में एक साथ 6 कौवों के मृत मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पशु चिकित्सालय और वन विभाग की टीम ने मृत कौवों को बर्ड फ्लू संदिग्ध मानते हुए अपने कब्जे में लिया। यह राजेंद्र सुरेंद्र चौरड़िया स्टेडियम के पास की घटना है, जहां एक साथ 6 मरे हुए कौवों को पशु और वन विभाग की टीम द्वारा कब्जे में लिया गया है। मामले को लेकर पशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जीवराज सिंह ने बताया कि मृत कौवों को जांच हेतु भोपाल भेजा जाएगा। ये पुरानी तहसील के पास 6 कौवे जो मृत मिले हैं, इनको हमने वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए और इनको भोपाल हाई सिक्योरिटी लैब में भिजवाएंगे जांच के लिए। तो वहाँ से पुष्टि हो पाएगी कि ये किस बीमारी से मरे, बर्ड फ्लू है या नहीं है, उसकी पुष्टि के लिए सैंपल भिजवाए जा रहे हैं। नगर परिषद चुनावों को लेकर सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बाहर से आए सभी प्रभारी नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत की रणनीति बनाने के लिए सुझाव मांगे। भाजपा के स्थानीय नेता बुद्धि प्रकाश सोनी ने कहा कि परिसीमन में कांग्रेस ने जबरदस्त भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने ज्यादा प्रभाव वाले वार्डों को तोड़कर 1 के 2 कर दिए ताकि उनके पार्षदों की संख्या बढ़ जाए। वहीं भाजपा के प्रभाव वाले कई वार्डों को इस तरह तोड़ा और जोड़ा गया कि कांग्रेस को ही फायदा मिले। चुनाव प्रभारी गुमान सिंह राजपुरोहित ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को टिकट नहीं दी जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस से आकर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों को किसी भी हाल में टिकट नहीं दिए जाएंगे। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी और जबरदस्त सर्दी में भी नगर परिषद चुनाव के टिकटार्थियों की भारी भीड़ भाजपा कार्यालय के बाहर डटी रही। हमारे बीजेपी के वार्डों को 2-2 का 1-1 बना दिया गया, कांग्रेस के 1-1 वार्ड के 2-2 वार्ड बना दिए गए। आज हमारे को वो अपने हिसाब से चुनावी लड़ाई पहले से ही जीत कर बैठे हैं। सरदार शहर में विद्युत विभाग की ओर से बिजली का बिल नहीं जमा करवाने वालों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के शशिकांत मीणा ने बताया कि पिछले कई महीनों से बकाया चल रहे बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को लगातार नोटिस दिए गए। इस पर काफी उपभोक्ताओं ने समय रहते बिजली बिल जमा भी करवाए, लेकिन काफी उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे थे। उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करते हुए शहर में अलग अलग टीमें बनाकर विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मच गया और कई लोग मौके पर अपना बिजली बिल जमा करवाते हुए नजर आए। चूरू के भरतिया अस्पताल के कोविड-19 आदर्श टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन डेमो किया गया। आरसीएचओ डॉक्टर अनीश कुरैशी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन में लाभार्थियों के टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। सर्वप्रथम जांचकर्ता टेबल पर लाभार्थी का डाटा चेक किया गया।
जांच पूर्ण होने पर लाभार्थी को टीकाकरण कक्ष में भेजा जाता है। उसके बाद चिकित्सा कर्मियों द्वारा उसके नाम की जांच कर उसको कोविड-19 वैक्सीन लगाया जाता है। बाद में लाभार्थी को निगरानी कक्ष में 30 मिनट तक चिकित्सा कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ की देखरेख में बैठने के लिए कहा जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद तंवर, नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षपाल, यूपीएम संग्राम सिंह राठौड़, हेमराज शर्मा, सुनीता, प्रमोद, विनय पांडे, हितेश आदि मौजूद रहे। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार चूरू जिले में भर्ती अस्पताल के अंदर कोविड का वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें तीनों चरण इसमें पूरे करे जा रहे हैं। वो आएंगे, उनकी लाइन लिस्ट बनेगी, उसके बाद उनका पहला डाटा चेक होगा, फिर कोविड ऐप के अंदर उनका डाटा फीड होगा, उसके बाद उनको वैक्सीन लगाया जाएगा, जिसमें वैक्सीन की प्रक्रिया हमें पूरी करनी है। उसके बाद में उनको आधा घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर आज फॉलो कर रहे हैं कोविड वैक्सीन की। चूरू डीवाईएसपी कार्यालय में रामकृष्ण दास महाराज सेवा समिति के जिलाध्यक्ष आकाश ओझा के नेतृत्व में डीवाईएसपी ममता सारस्वत का चूरू डीवाईएसपी पदभार ग्रहण करने पर श्री सालासर बालाजी महाराज की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीवाईएसपी ममता सारस्वत ने कहा कि मैं इस पद पर रहकर सर्व समाज के लिए ईमानदारी से कार्य करूंगी। जिलाध्यक्ष आकाश ओझा ने कहा कि ममता जी जैसी नारी शक्ति सर्व समाज के लिए एक अनूठी मिसाल है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आकाश ओझा, ललित टिमटिमिया, मुकेश सेन आदि मौजूद रहे। चूरू के राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यालय में मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत का पार्षद राजकुमार सारस्वत के नेतृत्व में शॉल, पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत ने कहा कि रोडवेज में कोई भी असुविधा है तो उसे तुरंत प्रभाव से सही किया जाएगा। पार्षद राजकुमार सारस्वत ने मुख्य प्रबंधक सारस्वत के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर महेश मिश्रा, अजय दादीज, विनोद सारस्वत, राजीव बहड़, संपत सारस्वत, कालूराम महर्षि, विजय सारस्वत, राजेंद्र मोट और प्रमोद सारस्वत आदि मौजूद रहे। बिल्कुल आज स्वागत समारोह में अपना गौरव महसूस करें कि हमारे समाज की बेटी आगे बढ़े। ये हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज का गौरव है। अनुपमा जी सारस्वत जो ब्राह्मण महासभा के हमें बिल्कुल अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे पावन भूमि चूरू में ये पधारी है। हम इनका तहे दिल से समाज की ओर से, समस्त ब्राह्मण महासभा की ओर से और समस्त चूरू की ओर से हम इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करें, ये हमेशा खुश रहें और कामयाबी इनको हासिल हो। सुजानगढ़ में घने कोहरे और पूरे दिन तेज हवाओं के साथ गलन वाली सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त सा रहा। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव देखने को मिला। सुबह 10 बजे तक विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। क्षेत्र में लगातार तेज सर्दी का कहर जारी है। सुजलांचल सहित पूरे चूरू जिले में रात का तापमान 1 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है। साथ ही दिन में भी पड़ रही सर्दी से बाजार और मुख्य रास्ते भी सुनसान नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव करते हुए नजर आते हैं। कई वर्षों के अंदर और इस सीज़न की ये पहली तेज़ सर्दी है। मैंने कभी इतनी सर्दी नहीं देखी इस तरीके से। और ये जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि अपन शिमला में बैठे हैं, यहाँ है नहीं। शिमला की जो सर्दी है उसकी याद दिला रही है ये तो हमारे बुगालिया जी की भट्टी हो ना, यहाँ के युवा यहाँ बैठे हैं कि इस सर्दी में वो अपने घरों में रहें और गर्म और ऊनी कपड़े पहने, जिससे इस सर्दी का बचाव हो। कोरोना की वैसे भी सीज़न चल रही है और सर्दी के अंदर यदि अपन अपना ध्यान नहीं रखेंगे
तो हो सकता है किसी रोग से ग्रस्त हो जाए। शुक्रवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के बेटे अमित मिश्र ने सालासर पहुंचकर श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मिश्र ने नारियल बांधकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान यशोदानंदन पुजारी, मांगीलाल पुजारी, पंकज पुजारी, विकास पुजारी और गौरीशंकर पुजारी सहित मंदिर प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने बालाजी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।